नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शेनॉय। मैं आज डोंगरी पुलिस स्टेशन में आया हूँ और अभी हमारी मुलाकात हुई हमारे दोस्त बंगर साहब से। तो हम पुलिस स्टेशन में हैं और हमारा आज का टॉपिक जो है कि हमारे जो आमदार, हमारे जो खासदार, हमारे जो कॉरपोरेटर, हमारे चीफ इंजीनियर रोड्स, हमारे वार्ड ऑफिसर, हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर, ये भगवान ने उनको क्या सोच दी है नहीं दी है मुझे पता नहीं है। यहाँ जो पूरा मजगांव से लेके नूरबाग तक ट्रैफिक जाम रहता है, नूरबाग से लेके जेजे हॉस्पिटल तक ट्रैफिक जाम रहता है, पूरा करनाक बंदर से लेके भेंडी बाजार तक एसवीपी रोड जाम रहता है, रामचंद्र भट्ट मार्ग जाम रहता है, सामंत भाई नांजी मार्ग जाम रहता है। और हमारे ये जो पब्लिक सर्वेंट है, हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर, हमारे वार्ड ऑफिसर, हमारे डीएमसी, हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर, ये सामंत भाई नांजी मार्ग को तोड़ के उसको कॉन्क्रीटिंग बनाना चाहते हैं। अरे भाई, जहां आज जेजे हॉस्पिटल जाने को 15 मिनट लगता है, जहां इमरजेंसी व्हीकल्स को जाने को टाइम लगता है, आपको इतनी इमरजेंसी क्या है? जो हैंकॉक ब्रिज 10 साल से बंद है, उसको बनाने में हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर को समझ में नहीं आता है। और ये जो रास्ता इतने गलत सर्कमस्टेंस में ये रास्ता तोड़ने को ये कैसे देते हैं? तो हाथ जोड़ की मेरी विनती है हमारे आमदार, खासदार से और कॉरपोरेटर से कि सामंत भाई नांजी मार्ग जो है वो जब तक हैंकॉक ब्रिज नहीं होता है तब तक डोंगरी बी वार्ड के कोई भी रास्ते को नया नहीं बनाने का। अगर रास्ता खराब है तो उसको मास्टिक लगाओ और उसको सरफेस उसका इवन करो। आप यहाँ ये रास्ता तोड़ोगे, वहाँ कुछ नहीं बनाओगे, ये आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। और वार्ड ऑफिसर, आई विल बी प्रोसिक्यूटिंग यू फॉर इफ इट ऑल यू अलाउ सच थिंग। और चीफ इंजीनियर साहब और डायरेक्टर म्यूनसिपल ऑफिस और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर, अगर आपने हैंकॉक ब्रिज तोड़ने के पहले और बाकी चीज बराबर करने के पहले अगर सामंत भाई नांजी मार्ग का रास्ता तोड़ा तो आप हमारे हेल्थ को, हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को तकलीफ देने वाले हैं और पूरी ट्रैफिक जाम होती है जिसके वजह से पोल्यूशन होता है। यू शैल बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन। दूसरी बात, हमारे जो डोंगरी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स हैं उनको महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 67, 102, 103, 108, 115 क और सेक्शन 431 इंडियन पेनल कोड और 268 न्यूसेंस का इंडियन पेनल कोड, एक कलम के हिसाब से ये बीएमसी को बोल सकते हैं कि यहाँ बहुत तकलीफ है, इसीलिए जब तक हैंकॉक ब्रिज नहीं होता है यहाँ के बी वार्ड के एक भी रास्ता नहीं होना चाहिए। इस माध्यम से हमारे दोस्त जो ज्वाइंट सीपी है अनिल कुंभारे साहब, ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक, हमारे अच्छे दोस्त हैं। जब डीसीपी साउथ थे या डीसीपी जोन 2 थे हैंकॉक के टाइम पे, उन्होंने मुझे बहुत मदद की थी। उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जब तक हैंकॉक ब्रिज नहीं होता है आप कोई भी डोंगरी बी वार्ड के रास्ते को तोड़ने का, नया बनाने का परमिशन नहीं देंगे। आप उसके बदले उनको मास्टिक लगाओ और काम चलाओ जब तक कि हैंकॉक ब्रिज नहीं होता है। मेरे इसमें कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मगर क्या करें कि हमारे जो पब्लिक सर्वेंट है, आईएएस ऑफिसर्स है, उनको भगवान ने अक्ल नाम की चीज ही नहीं दी है। वो ऑफिस में बैठ के सोचते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। इसीलिए हम जैसे जागरूक लोगों को ये बताना पड़ता है हमारे आईएएस ऑफिसर्स को कि आपके दिमाग को कुछ समझाओ या रास्ते पे आ जाओ और देखिए क्या करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने आज मीटिंग की थी हमारे दोस्त बंगर साहब से। अब हमको मैं ऑफिशियली लिखूंगा कि जब तक हैंकॉक ब्रिज का पूरा काम खत्म नहीं होता है बी वार्ड के कोई भी रास्ते को नहीं तोड़ना है। अगर वो रास्ता अच्छा नहीं है तो उसको मास्टिक कीजिए, मगर तोड़ के 6-6 महीना उसको बंद नहीं रख सकते। अब मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इसके लिए हाँ बोलेंगे और ऐसे ही आपको भी अपने एरिया में सोचना है कि जहां सब चारों बाजू से रास्ता तोड़ते तो आप कैसे काम करोगे। और ये सवाल हमारे आमदार को पूछना है, हमारे खासदार को पूछना है और हमारे कॉरपोरेटर को पूछना है कि आप बोर्ड तो लगाते हो कि हमारे वजह से रास्ता हो रहा है, मगर लोगों का देखो, आज 8 दिन हो गया मेरे आवाज नहीं बाहर निकल रही है। डॉक्टरों के पास लाइन लगी है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन।
तो इसके बारे में सोचना हमारे हर आमदार, हमारे हर खासदार और हमारे कॉर्पोरेटर का फर्ज है। और जो आईएएस ऑफिसर्स कैबिन में बैठ के हमारे लिए सोचते हैं, उनका भी फर्ज है कि वो जरा रास्ते पे उतरे, धूल खाए, थोड़े धूप में घूमे, ना कि एसी के हवा में जाके काम करे। जय हिंद।